जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 3रा अध्याय और अंतिम श्लोक है आज 43वां श्लोक, 43 श्लोक। हे महाबाहु, इस प्रकार बुद्धि मन को वश में करके अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार। तो जब तक इंद्रियां अपने वश में नहीं होगी, परमात्मा की बातें हो सकती है, परमात्मा पद तक पहुंच नहीं हो सकती, या परमात्मा हम तक नहीं पहुंचेगा। सीधी सी बात है, खाली बोलने की बातें रह जाती है। आंख कहाँ जाती है उसका ध्यान रखना पड़ता है, और सबसे ज्यादा जीभ का ध्यान, क्या बोलना है, कब बोलना है, किसको बोलना है। अच्छा, कहीं आपको कान खोलने होते हैं, कहीं आपको जीभ खोलनी होती है, लेकिन हम उलट पुलट कर देते हैं। गुरुओं के चरणों में भी जाते हैं तो ज्यादा जीभ चलाते हैं। हाँ सही में मैंने तो देखा है लोगों को, वहां आप कान लेके जाओ, जीभ हो सके तो घर पे रख के आओ। और सही पूछो तो जीभ को भगवान ने ऐसे ही रखा हुआ है, तालों के बीच में बंद करके रखा हुआ है। आपकी हर इंद्री करीब करीब ऊपर वाला भाग सब दिखाई देती है, जीभ दिखाई देती है। उसका मतलब क्या है? जब जरूरत हो तब मुंह खोलो। अच्छा, ये खाने में भी और बोलने में भी। इसके लिए कहा जाता है सुनो ज्यादा बोलो कम, लेकिन आज का इंसान बोलता ज्यादा है, सुनता तो शायद है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है ये बराबर समझना। हे महाबाहु, इस प्रकार बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, बुद्धि से मन वश में होगा, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार। संसार में कुछ लोग शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं, जन्म मृत्यु भी इसी शरीर को ही का ही मानते हैं। वे आत्मा, हाँ ये बात तो सही है, जन्म मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं, ये मानना सही है। शरीर मर रहा है, शरीर आएगा, शरीर जाएगा, आत्मा नहीं, आत्मा तो अजरम है, वो आएगा आगे। वे आत्मा को कुछ नहीं समझते, स्वर्ग नरक में नहीं मानते, कोई इंद्रियों को, कोई प्राणों को, कोई मन को, तो कोई बुद्धि को ही आत्मा समझता। कई लोग स्वर्ग नरक नहीं मानते और हकीकत नहीं मानते। मेरे सामने कई लोग आते हैं, बोले किसने देखा है? मैं बोला मैंने आज नहीं, मैं समझो अमेरिका भी नहीं दिखा है तो दिखाओ इधर, यहाँ थोड़ी आपको अमेरिका कोई दिखा सकता है। बस जब हम मरेंगे तब पता चलेगा स्वर्ग नरक है कि नहीं है। हाँ एक चीज है कि स्वर्ग नरक यही नहीं है, यहाँ भी है। भी और भी का मतलब समझना। आपने अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया कहाँ देखी है? आप कभी चेक करके आए हो क्या स्वर्ग नरक है कि नहीं है? पहले चेक कर लो फिर बात करो। चेक किसी ने नहीं किया। अच्छा, जिन्होंने चेक किया उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया, नासकेतु पुराण आता है, मैंने काफी बार पढ़ा है, गरुड़ पुराण के साथ पढ़ा जाता है। वो नहीं पढ़ो तो गरुड़ पुराण का फल नहीं मिलता है, ऐसे कहा जाता है। नासकेतु महाराज जाके स्वर्ग नरक देख के आया, वहां उस ग्रंथ में लिखा हुआ, जो देख के आया वो उसने बताया। अब उसके बाद भी अगर हम नहीं माने तो फिर तो क्या मतलब हुआ? फिर तो हम कोई अमेरिका का आदमी आके बोले अमेरिका में रहता हूँ, मैं नहीं मानूंगा, तो अमेरिका है ही नहीं। मेरे नहीं मानने से अमेरिका मर थोड़ी जाएगी या खलास थोड़ी हो जाएगी। आपके नहीं मानने से स्वर्ग नरक खलास थोड़ी हो जाएगा। जो जहाँ जैसा है वो है ही है। इसलिए कोई मन, कोई स्वर्ग नरक मानता है कि यही है, ऊपर कहीं है ही नहीं। कोई इंद्रियों को सब कुछ मानता है, कोई प्राणों को सब कुछ मानता है, कोई मन को, तो कोई बुद्धि को ही आत्मा समझता है। निस्संदेह सबका साक्षी और शिरोमणि आत्मा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह उन सब से निराला और उच्चतर है। अगर इंद्रियों को आत्मा माना जाए तो आंख भी तो इंद्रिय है, तो क्या जिससे आंख न हो उसे एकदम मर जाना चाहिए? परंतु ऐसा होता ही नहीं है। आंख, कान या नाक में दर्द होता है तो हम कहते हैं कि मेरी आंख, कान या नाक में दर्द है,
परंतु ये नहीं कहते कि मुझ में दर्द है। कल परसों को यहाँ पे मुझे पूछ रहा था कैसे हो, बोला मैं मजे में हूँ, थोड़ा घुटने में परेशानी है। हकीकत यही है, धीरे धीरे ये समझ में आ जाए ना, आपके शरीर के अंदर परेशानी है, आप परेशान नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब मान लो कि भाई आपके भाई को बुखार है तो आपको बुखार थोड़ी है, इसी तरह आपके शरीर को बुखार है, आपको बुखार थोड़ी है, आपका शरीर बीमार है, आप बीमार थोड़ी है। जिस दिन हम शरीर को सब कुछ समझ लेते हैं उस दिन दिक्कत में आ जाते हैं। इस शरीर सर्वस्व नहीं है, शरीर बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। शरीर को चलाने वाला आत्मा है जो यहाँ पे आया है, साक्षी शिवो हम। तो आगे कुछ आएगा, होगा ही होगा, क्योंकि उसके बिगर ये सब अधूरा है। जो कल मैंने यहाँ परसों कहा था, जगत तमाशा देखन आया साक्षी स्वरूप। लेकिन हम क्या अटैचमेंट हो जाते हैं। आपने कभी नाटक देखा हो, पिक्चर देखा हो, कई माताओं को मैंने देखा है, इमोशनल पिक्चर होगी, माता रोती रहेगी। अभी ये टीवी से पूरी जुड़ गई, उसके अंदर वो जो सांस भी कभी बहू थी, मीर मर गया था, ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान का बाप मर गया। हाँ सही में हिंदुस्तान से जो अनाथ दियो सही ये लगत हो, वरी वो अनाथ न थियो, वापस जीअरो थियो, बियो पी अची वैस मेर करे। गजब है ना भाई साहब, ये कितना अटैचमेंट है। ऐसा सबको पता है ये नाटक देख रही हूँ, लेकिन कितना उसमें लिप्त हो गई पूरी, कितनी मगन हो गए हम लोग। बस वो मगन होना तो फिर भी मामूली बात है, लेकिन शरीर से मगन हो जाना, आंख से मगन हो जाना, कानों से मगन हो जाना, जीभ से मगन, मगन यानी समझ रहे हो ना, उसमें रच पच जाते हैं, उसके बिना कुछ सूझता ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं जिएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो जिएंगे क्या, बस यही चक्र में चलता रहता है। खाना पीना शरीर के लिए है, हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं। अपना आपा कुछ और है, जो लेके आए थे लेके जाएंगे, या जिसमें आए थे बस वही जाएगा। इसलिए शरीर भी माँ के पेट से मिला, लेकिन माँ के पेट से भी हमारी कहीं यात्रा थी। मेरी आंख, कान या नाक में दर्द है, परंतु यूं नहीं कहते कि मुझ में दर्द है, यहाँ मैं दर्द हूँ, मैं दर्द करता हूँ। इससे प्राण प्रमाणित है कि मैं पृथक हूँ और इंद्रियां पृथक। पृथक यानी अलग। प्राणों को भी अगर आत्मा माना जाए तो वह भी गलत है, क्योंकि शव में भी प्राणों की हरकत है, वह भीतर आती जाती है, पर उसमें आत्मा की कला नहीं है। अंदर प्राणों को पकड़ने वाला और छोड़ने वाला कुछ चाहिए ना, लेने वाला भी चाहिए, वापस छोड़ने वाला भी चाहिए। वो आत्मा तत्व, प्राणों का प्राण जिस दिन निकल जाएगा, आत्म प्राण तो अंदर जाएगा, लेकिन अंदर रुकेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर काम नहीं करता। वैसे शरीर निर्जीव है, लेकिन आत्मा बैठने के बाद, यानी आत्मा अंदर प्रवेश करने के बाद यही सजीव हो जाता। सजीव दिखता है नहीं, आत्मा की वजह से दिखता है। कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो लग रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन वो मालिक यहाँ से निकल जाए, खेल खत्म। फिर कितने भी डॉक्टर आ जाए, कोई भी समझा ले, कुछ भी कर ले, फिर कितना भी ज्ञान हो, अज्ञानी हो, मरने के बाद संत की लाश में और असंत की लाश में कोई फर्क नहीं। वो जो अंदर था वो निकल गया, वो जो मालिक था वो चला गया। इसलिए क्योंकि शव में भी प्राणों की हरकत है, वायु भीतर आती जाती है, पर उसमें आत्मा की कला नहीं है। जब हम निद्राग्रस्त होते हैं तभी भी प्राण तो चलते हैं, पर बाहर की हमें कोई सुधि नहीं रहती कि क्या घटित हो रहा है। सोए हुए को प्राण प्राण कहकर संबोधित करेंगे तो क्या वह उत्तर देगा? प्राण तो ऐसे हैं जैसे किसी मकान के खंभे आदि। 5 प्राणों के आधार पर शरीर स्थित है, 5 प्राण, पर आत्मा एक ही मानी गई है। केन उपनिषद में स्पष्ट कहा गया कि कोई प्राणों के कारण जीवित नहीं रहता। प्राण
आत्मा के लिए आते हैं जाते हैं। आत्मा है तो प्राण लेगी छोड़ेगी, अच्छा लेगी नहीं, लिवाएगी, शरीर से करवाएगी। जैसे राजा होता है तो उसके मंत्री काम करेंगे, सिपाही काम करेंगे, बस इसी तरह राजा अंदर बैठा हुआ है, प्राण को लिवाएगा, छुड़वाएगा। राजा को अगर समझ में आ जाए ना, राजा कौन है, बस हम ही है। लेकिन विदाउट शरीर जो अंदर है, शिवोहम जिसको कहा गया, सोहम जिसको कहा गया, केनोपनिषद में स्पष्ट कहा गया कि कोई प्राणों के कारण जीवित नहीं रहता, लेकिन वह कोई अन्य शक्ति नहीं है जो उन प्राणों के भी आधार है, जिसके कारण वे चलते रहते हैं। अभी मैंने आपको कहा वह शक्ति तुम स्वयं ब्रह्म हो। स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा है, प्राणों से जीवित नहीं, जो प्राणों के प्राण, सो तेरा है आत्मा, सो हम सो पहचान। बस ये यात्रा पूरी करनी है, सो हम, वहां तक पहुंचना है। हम संसार की होती है और सोहम अपनी होती है। एक में संसार देता है, जब आप किसी दूसरे को देखते हो तो वहां तू और मैं आएगा, कोई दूसरा ना हो तो काय का तू, काय का मैं, लेकिन अंदर एक मैं तत्व है। बस उसको, जहां अभिमान नहीं है वहां समझ की मैं है, सोहम, वही मैं हूं जिसके लिए मैं आया हूं, साक्षी स्वरूप सोहम। बुद्धि मन को आत्मा माना जाएगा। यदि मन को आत्मा माना जाएगा तो मन तो चंचल है, जड़ वस्तु है, पर आत्मा तो सत्य चित्त आनंद रूप है। सो मन कैसे आत्मा होगा? बुद्धि भी आत्मा नहीं है। बुद्धि कुछ लोगों की तेज है तो कुछ की मंद या जड़। तो क्या आत्मा भी कभी तेज और कभी ढीली हो सकती है? पर ऐसा नहीं है, वह सर्वदा एक सी है, घटती बढ़ती नहीं है, न बदलती है, न नष्ट होती है। जैसे सूर्य के उदित होने पर उसकी किरणें कचरे के ढेर पर, दूध पर, पानी पर, मलमूत्र व गंदे पानी पर समान रूप से पड़ती है, वैसे आत्मा सबको सत्ता देती है। लेकिन इसके अंदर मस्त एग्जाम्पल जो दिए गए मस्त है। देखो, सूर्य की किरण सबके ऊपर पड़ रही है, फूलों पे पड़ेगी कुछ अलग होगा, कचरे के पड़ेगी कुछ अलग होगा। आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसा है? आत्मा न किसी की बुरी है न अच्छी है, बस आत्मा है। अच्छी कह सकते हो, बुरी तो है ही नहीं। लेकिन आदमी बुरा क्यों लगता है? आदमी बुरा लगता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, जैसी उसकी यात्रा होती है उस हिसाब से वो चलता रहता है। जहां संग टेढ़ो, संग तारे, संग बोड़े, आपकी लगन कहां है? आपका माइंड कहां चलता है? आपका दिल कहां चलता है? आप पूरे जीवन में किसके साथ रहते हो? चौदह कारो वेकारे सा रंग न बदला है, पर सोच जरूर बदला है। दारू पीने वाले के साथ रहोगे, भले आप अपना पक्का कर लोगे मैं दारू नहीं पीऊंगा या नहीं पीऊंगी, लेकिन स्टाइल तो उसकी सीख जाओगे, उसका रहन सहन, उसका गाली गलौज, बाकी तो सीख जाओगे। कई लोग मुझे कहते मैं दारू नहीं पीता हूँ। बोला रहता तो दारू के साथ है। बोले कैसे? मैं बोला तेरी आवाज बता रही, तेरी गालो, हाँ सही में संग होता है नहीं। अब देखो, संतों के साथ संग रहने से आपकी वाणी बदल जाएगी। जिस अर्थ में मैं कह रहा हूँ उस अर्थ में लेना, गलत अर्थ में मत लेना। मेरा एक रिक्शा वाला है दोस्त, ज्यादातर मेरे साथ आता जाता रहता है। तो काफी टाइम के बाद एक बार गांव गया, ये पुरानी बात है, तो उसको पूछा गया, बोले किसके साथ रहता है? बोले कि ऐसा क्यों पूछते? बोले आपकी वाणी में परिवर्तन है। फिर उसको मेरी याद आई, उसने बोला मैं एक भाई साहब के साथ हूँ। देखो, कुछ दिन रहने से वाणी में परिवर्तन हो गया। अगर मैं किसी गाली गलौज वाले के साथ रहूं तो मैं भी गाली सीख जाऊंगा। कहने का मतलब समझना, आपका संग किसका है? संगर मन का संग गुरुओं से है तो ये सुमति हो जाएगी, और संग मन का संग अगर बुरे आदमियों से है तो ये कुबुद्धि हो जाएगी, संसार में मार डालेगी आपको। वैसे आत्मा सबको सत्ता देती है, चाहे कोई बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मर नहीं जाता,
अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा इन यानी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से पृथक यानी अलग, उच्चतर यानी ऊपर, श्रेष्ठतर यानी और ऊपर, और इन्हें सत्ता देने वाली तथा साक्षी सत्ता। बस में ये समझ लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को देखने वाला मैं हूं। मैं उसमें लिप्त न हो जाऊं, लिप्त न हो जाऊं। लिप्त न होना सबसे बड़ा ज्ञान है, और लिप्त हो जाना ये सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं वो हो ही नहीं सकता, मैं इसके ऊपर का हूं और मैं वही हूं, बस ये अज्ञान है। जब हमारा अंतकरण, या अंतकरण नहीं, यहाँ होना चाहिए चित्त, जब हमारा अंतकरण तो शुद्धि होता है, यहाँ लिखने वाले ने थोड़ा कर दिया है। जब हमारा, अच्छा ये भगवान कृष्ण ने टीका नहीं लिखी, लिखने वाले कुछ दूसरे हैं, भगवान कृष्ण की गलती नहीं हो सकती। जब हमारा चित्त शुद्ध होगा तब यह सब कुछ स्वयमेव समझ में आ जाएगा। स्थित प्रज्ञ महात्माओं के लक्षण बताते हुए भगवान ने कहा कि वे इंद्रियों के ऐसे वश में रखते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को स्वेच्छा पूर्वक बाहर निकाल सकता है, देखो, और फिर भीतर छिपा सकता है। ऐसे कहा जाता है, कछुआ जा रहा हो और उसको लगे कि वो ट्रक मेरे ऊपर आ जाएगी, अगर इंद्रियां ये अपने ऊपर कर ले, इसके ऊपर ट्रक भी चले जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा व्हील उसके ऊपर चढ़ जाए। इसके लिए देखो तलवारें चलती थी पहले के जमाने में, तो हाथ में कुछ पकड़ते, सामने वाला का हाथ ये तलवार न लगे, उसको पशुओं को देख के बनाया गया था, जिसको ढाल कहा जाता था, खुद को बचाने के लिए। अब पुरानी तस्वीरों में देखना, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में ढाल होती है, वो ढाल कछुए के आकार की है। बस इसी तरह इंसान अगर इतना समझ ले, जब ये संसार हैरान करे, इंद्रियां अंदर खींच लो, और जब जरूरत हो तब इंद्रियां संसार में ले आओ। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, मिताहारी सदा व्रतधारी। जब इंद्रियां का काम लेना है बाहर ले जाओ, काम हो जाए फिर वापस अंदर आ जाओ, इसको कहा गया कछुआ। जब चाहे तब इंद्रियों का इस्तेमाल करें, इंद्रियों का इस्तेमाल हम करें, हमारा इस्तेमाल इंद्रियां न करें। अब कहीं लिख देना खाली यहाँ पे, यहाँ देखना मना है, फिर उसको पूछना कितनी बार यहाँ पे देखा, बिना कारण का देखेगा कि नहीं। अच्छा आप बोलोगे यहाँ लिखा है तो वहां देख लिया, ऐसे लिख दो ना, सामने देखना मना है। इसमें से एक भी ऐसा होगा जो सामने नहीं देखेगा, 99.99 वहां देखेगा ही देखेगा। ये इंद्रियां आपको नचा रही है, आप इंद्रियों को नहीं नचा रहे, इंद्रियां हमको नचा रही है। और जिसको इंद्रियां नचाती है वो अज्ञानी है, कुछ भी कर ले। और जो इंद्रियों की तरफ नहीं चलता, इंद्रियों को जब चाहे उसका सदुपयोग करता है, वही ज्ञानी है, वही स्थित प्रज्ञ है। जो इंद्रियों भीतर छिपा सकता है, जो इंद्रियों को वश में रखती हैं, वे स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। स्थिर बुद्धि यानी पक्की बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, जब जो चाहे तब काम निकलवाना। कुछ छोटी सी आपने कहानी सुनी होगी, बीच में बहुत कुछ याद आ जाता है, लेकिन समय के हिसाब से कुछ रह जाता है। एक आदमी ने किसी जिन्न को पकड़ लिया, जिन्न ने बोला मैं तेरा काम करूंगा सही, लेकिन अगर काम नहीं दिया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। सुनी होगी आपने, बहुत बढ़िया कहानी। और जिन्न तो मिल गया, इसको काम दिया, दुकान बनाओ, दुकान बना के दे दिया, मकान बनाओ, मकान बना के दे दिया, जितने भी काम थे काम सब हो गए, काम सब हो गए। वो जिन्न बोलता है जल्दी बोलो नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। इतने में कुछ दिनों में उसका गुरु आया, बोले भाई क्या हुआ, ढीला ढीला लग रहा। अरे बोले वो इतने खड्डे खुदवाए, इतने पहाड़ उठवाए, ये जो जिन्न है ये मुझे खा जाएगा कुछ दिनों में। बोले काम कर, एक डंडा लगा दे, उसको बोल ये नीचे ऊपर चढ़ता जा, उतरता जा, जब काम होगा तब तेरे से काम ले लूंगा। इसका कहानी का मतलब क्या हुआ, फिर उसने वही किया। ये गुरु का डंडा है, मंत्र जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, फिर जब संसार के काम है कर लो, फिर वापस उस डंडे को चढ़ा दो, मन को चढ़ा दो डंडे पे, राम नाम के डंडे पे चढ़ा दो। कहानी का अर्थ किसी ने नहीं लिया, कहानी सबने सुनी है,
लेकिन वही चिन्ह है मन। मन थोड़ा दर्पण भी कहला सकता है, गाना है पुराना अगर आपने सुना हो तो। मन को देवता भी बना सकते हो, मन को राक्षस भी बना सकते हो। मन गुरुओं के पास ले जाओ, देवता बन जाएगा। मन दुर्योधन जैसों के पास ले जाओ, शैतान बन जाएगा। मन क्लीन है, पूरा कागज है। आप उसके ऊपर क्या लिखते हो या लिखवाते हो, बस वो बात। भगवान ने यह भी बताया कि जो मनुष्य इंद्रियों को थोड़े समय के लिए या बलपूर्वक या प्रदर्शनार्थ संयम में रखते हैं, यानी दिखाने के लिए संयम में रखते हैं, वे स्थिर बुद्धि नहीं है। हाँ, कई लोग लगते हैं कि गुरु है बराबर, वो मैंने काफी बार कहा है, लोभी गुरु लालची चेला दोनों का नरक में ठेला ठेला। दिखाने वाले गुरु नहीं। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, आप जाओ तो माला ही हाथ में होगी, लेकिन उसको पहले पता चल जाएगा, कहीं उसकी कैमरा है, वो देख रही है कि आप उसके घर में प्रवेश कर रहे हो, माला हो जाएगी, संत लगने लगेगा, आप चले जाओ फिर कुछ और दिखेगा। ये कोई महात्मा नहीं है, ये कोई संत नहीं है। यहाँ पे यही कहा जा रहा, दिखावा करने के लिए ज्ञानी कोई नहीं बन सकता। अंदर तो अज्ञानी है, बाहर ज्ञान का लेबल लगाने से क्या होगा। बाहर लिखा दो डॉक्टर साहब, अब इतना लिखने से डॉक्टर थोड़ी बन गए। चलो दुनिया को तो बेवकूफ बना भी सकते हो, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन भक्त बनने के लिए वहां पे तो कुछ नहीं होता। वहां तो नेकेड भक्ति परमात्मा तरफ चल सकता है, सच्चा भक्ति चल सकता है, दिखावा वहां हो नहीं सकता है। वे स्थिर बुद्धि नहीं है, वे मन में वासना रखे बैठे रहते हैं कि इस बीमारी से निरोगी होने पर या यह व्रत पूर्ण होने पर, कैद से निकलने पर, तपस्या के पूर्ण होने पर इंद्रियों के सुख भोगेंगे। किंतु जिसने आत्मा के दर्शन किए हैं, उसे विषय भोग की इच्छा नहीं रहती। बस यही सबसे बड़ी मेजर टिप है। अगर आपके पास इच्छाएं अनंत है या इच्छाओं में फंसे हुए हो, आपकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। आपको भले लगता हो कि मैं रोज ये करती हूँ, ये करता हूँ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल नाम काल का है। इच्छा कल में ही जाती है, अभी में तो होती नहीं। आप क्या कहोगे, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, उसके लिए कल में जाना पड़ेगा, और कल नाम काल का है। इसलिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है, इसको बराबर हम समझें। इस बीमारी से निरोगी होने पर या व्रत पूर्ण होने पर, कैद से निकलने पर, तपस्या के पूर्ण होने पर इंद्रियों के सुख भोगेंगे। हाँ, ये तपस्या यानी कई बार व्यर्थ। मैंने बीच में आपको कहा था, एक बंदे के घर पे मैं था, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ था, तो झगड़ा चल रहा था। मैंने माता को पूछा, क्या हुआ आपके पति को? बोले वो सोमवार था ना, पकोड़े बना लिए तो दिक्कत हो गई। सोमवार पकोड़े मेरी समझ में तो पहले नहीं आया। फिर उसने बताया, बोले मेरा पति सोमवार रखता है, खाना रात को खाता है, और आप आए थे तो आपके लिए हमने पकोड़े बना। बोले इसमें गुनाह कहाँ हुआ? फिर भी मैं नहीं समझा। बोले नहीं, वो मेरे पति को ऐसा है कि सोमवार को तो पकड़े बनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने व्रत रखा हुआ है। अच्छा, ये बंदा रात को खाएगा, पेट भर के खाएगा, और मंगलवार सुबह उठेगा, पहले इसको खाना चाहिए। अभी ये सोमवार है। अच्छा, सोमवार को और क्या फल खाता होगा वो तो उसके बाप को ही पता, क्योंकि लाता उसका बाप होगा या उसकी धर्मपत्नी लाती होगी। ये व्रत के कोई मतलब नहीं। मन में समझते रहो हमने व्रत रख लिए, कोई मतलब नहीं। व्रत वो जिसमें आपको भूख लगे और परमात्मा याद आए, जिसमें भूख ही लगती रहे, तो ये कोई व्रत नहीं है। हमारे पिताजी तो कहते थे, बोले खाना खा के राम राम जपते रहो, राम रटते रटते रोटी नहीं आनी चाहिए, रोटी खा के राम राम आ जाए, बहुत बढ़िया। इसलिए कुछ जीवन में बदलाव होना चाहिए। तपस्या के पूर्ण होने पर इंद्रियों के सुख भोगेंगे, किंतु जिसने आत्मा के दर्शन किए हैं, जिसको सच मिल गया, फिर उसको झूठ में मन नहीं लगता, उसे विषय भोग की इच्छा नहीं रहती। 42वें श्लोक में जो पर शब्द प्रत्युक्त हुआ, यानी बताया गया, पर वह पर नाम है ब्रह्म का, जो सबसे परे अर्थात श्रेष्ठतम है। इसके लिए सोहम, सो यानी वो, वही श्रेष्ठतम है। राज दरबार में भी सबसे परे राजा ही बैठता है, उस पर उससे परे पर कोई नहीं होता। यानी राजा
राजा के बाद कोई नहीं, या पहले राजा मान लो या अंत में राजा मान लो। अतः जिसने उस पर यानी ब्रह्म को देखा यानी समझा है, चिंतन किया है, उसकी सब वासनाएं और इच्छाएं दूर हो जाती है। इस परब्रह्म को पहचान कर मन को रोकना चाहिए। मन रुकेगा बुद्धि से, ये याद रख लेना। तब काम जैसा बलवान रिपु भी स्वयमेव वश में हो जाएगा। देखो, दो सत्ताएं है, संसार की सत्ता शैतान के पास है, उसके परे जाओ तो परमात्मा है। शैतान को पार करना पड़ेगा, संसार को पार करना पड़ेगा, यही तपस्या है। तपस्या करके उसको अपना संसार से थोड़ा या हट जाओ। असा सिंधी में जो ना डाढ़े खौडर पासो डई लंग, थोड़ी वासनाओं से थोड़ा दूर हो जाओ तो परम तत्व मिल जाएगा। यही सबका महान शत्रु है। इसके वश में करने के पश्चात ही आत्मा का ज्ञान होता है, अन्यथा कामनाओं की निवृत्ति नहीं होगी। अर्जुन को भगवान ने प्रश्न का उत्तर यही दिया कि कामना ही है जो मनुष्य को बलपूर्वक पाप की दिशा में ले जाती है। उस यानी कामना को जीतने के लिए परब्रह्म की शरण लेनी चाहिए। अभी मैंने आपको कहा, और वो परब्रह्म कहाँ है? अंतरात्मा में, अंदर। वही ईश्वरं सजीवनासी चेतनमल सहज सुख राशि। इससे बुद्धि वशीभूत होगी। बुद्धि वश में हुई कि मन वश में होगा। बुद्धि या तो अंदर ले जाएगी, सद्बुद्धि होगी, सुमति होगी तो अंदर ले जाएगी, और बुद्धि बिगड़ी हुई तो संसार में ले जाएगी। बुद्धि हुई बिगड़ी यानी दुर्योधन, रावण, समथिंग, और बुद्धि सुधर गई, मीरा, सुदामा, शबरी, समथिंग, बहुत है। उस कामना को जीतने के लिए परब्रह्म की शरण लेनी चाहिए। इससे बुद्धि वशीभूत होगी। अकेला नहीं जीता जाएगा, परम तत्व के साथ जाना पड़ेगा। बुद्धि वश में हुई कि मन वश में होगा, और फिर इंद्रियां तो स्वयमेव वशीभूत हो जाएगी। और इस प्रकार यहाँ तीसरा अध्याय पूरा हुआ, और कल से चौथा अध्याय चलेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।